ये स्पष्ट किया कि माननीय काशीराम साहब ये कहा करते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं तो उनकी राजनीति भी कमज़ोर होने लगती है। तो मेरा अनुरोध है बहन जी कि और किसी को नहीं तो कम से कम मेरे जैसे आदमी को, उस वक़्त मेरी 65 ईयर्स 65 साल 2017 में मैं था, अब तो 70 प्लस हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग 65 वर्ष के हैं या इससे ज़्यादा हैं या जो काम करने में ज़्यादा कामयाब नहीं है राजनीति में, तो उनको आप गैर राजनीतिक काम करने के लिए प्रेरित करें। उनसे कहें कि वो सामाजिक क्षेत्र में काम करें, वो शैक्षिक क्षेत्र में काम करें, शिक्षण संस्थान खोलें, शिक्षण संस्थान चलाएं, आर्थिक क्षेत्र में कार्य करें, धार्मिक क्षेत्र में कार्य करें। और मैं चाहता हूँ मैं कि और कोई तैयार हो न हो, लेकिन मैं स्वेच्छा से आपसे परमिशन लेने आया हूँ। आप मुझे अनुमति दें और अपना आशीर्वाद दें कि उन्हें अब ये सक्रिय राजनीति से विदाई चाहता हूँ और पूरा अपना समय गैर राजनीतिक कामों के लिए देना चाहता हूँ, ताकि बहुजन नायक काशीराम जी का कथन हम लोग याद रख सकें कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं उनकी राजनीति पहले तो कामयाब हो नहीं सकती, और अगर हो गई है तो वो उसको बुलंदी पर टिक नहीं सकती। अगर आप गैर राजनीतिक तौर पर सजग नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, जानकार नहीं हैं, समझ सोच नहीं करते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी स्थिति पे पहुंचने के बाद भी नहीं आते, और वो आज आप देख भी रहे हैं। हालांकि उस वक्त आदरणीय बहन जी को ये बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन चूँकि मैं अपना पक्का इरादा करके गया था, तो मैंने ये तब से तय किया है कि अब मैं जितना भी हो सकता है अपना समय जो भी मेरे पास है वो राजनीति से हटकर गैर राजनीतिक जो भी काम हो सकते हैं, चाहे शिक्षा के हों, चाहे धर्म के हों, चाहे संस्कृति के हों, चाहे समाज के हों, हम लोग करते रहते हैं। खुशी की बात है कि मैं ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें यहाँ से झांसी मंडल से लाभीराम जी इंजीनियर साहब भी गए थे। उन्होंने देखा कि हम 28 राज्यों के लोग अभी 26 नवंबर को जंतर मंतर पर थे, और वो जंतर मंतर पर 28 राज्यों के लोग इसी आपके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद के मंच के माध्यम से इकट्ठे हुए थे। भैया आप ऐसा क्या करो, जब इधर से निकलने हो या उधर से निकला करो, आप उधर से निकला करो, इधर से बल्कि आपको उधर से निकलना चाहिए। पीछे कुर्सियों को और थोड़ा पीछे हटा लें तो निकलने की दिक्कत नहीं। मैंने एक बार कह के गया था कि कुर्सियों के पीछे फासला रखा, लेकिन चूँकि आप लोगों ने पहला आयोजन किया है तो ये तो और सटी हुई थी कुर्सी। मैंने गैप कराया था, काम ये नहीं करा रहा, आराम से करा रहा था, क्यों करा रहा था, मैं इसी नहीं करा रहा क्योंकि आपके पास जगह थी। खैर, तो मैं अभी आपको ऐसे संगठन से जुड़ कर के जिसमें 28 राज्यों के लोग जंतर मंतर पर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ इस लक्ष्य को लेकर इकट्ठे हुए थे। हालांकि संविधान दिवस के दिन बहुत सारे लोग संविधान दिवस का उत्सव मनाते हैं। संविधान दिवस जिंदाबाद, संविधान दिवस मंगलमय हो, लेकिन संविधान कहाँ ये उन्हें पता ही नहीं। और जो संविधान को जिन्हें पता होना चाहिए, जो लोग वहाँ गए हैं उन्हें परमिशन नहीं है वो देख सके कि संविधान कहाँ है। सही बात तो ये है कि संविधान अब आपके पास नहीं है। संविधान के बारे में हमको सबको मालूम है, कभी उन्होंने जब नई संसद का कार्यक्रम किया तो वहाँ पर उन्होंने सिंगोल रखा और सिंगोल के माध्यम से बताया कि ये संविधान तुम्हारे लिए था, अब तुम्हारा पीरियड खत्म हो गया, अब ये संविधान की जगह सिंगोल ने ले ली है और सिंगोल के हिसाब से देश चलेगा। और दूसरा उनका एक
जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का जो चेयरपर्सन है, विवेक देवराय नाम है उसका, उसने तो 15 अगस्त को ये तक कह दिया कि अब ये संविधान बदल देना चाहिए। तो इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये सोचा कि भाई वैसे तो इसकी आवाज़, इसका विरोध जो है उन लोगों को करना चाहिए जो इस देश के अंदर जाने माने संगठन है, जाने वाले नेता हैं, जाने माने प्रतिनिधि हैं। लेकिन जब ये पता चला कि भाई उनकी मजबूरी है, वो नहीं कर सकते, तो फिर धार्मिक संस्था जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है या सामाजिक न्याय परिषद जो सामाजिक संस्था है, खैर मैं उधर आपका ध्यान ज़्यादा नहीं, तो उसके बाद मैंने ये तय किया है कि अपने अन्य लोगों के साथ जो लोग इस काम को कर रहे हैं, तो अब शेष जीवन के अंतिम सांस तक हम चाहते हैं कि राजनीति से हटकर गैर राजनीतिक काम भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं संगठन का ही काम ज़्यादातर करता हूँ और अभी बुद्धिज्म के मामले में, बौद्ध धर्म के मामले में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं मंच से एक्सक्यूज चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा कि धर्म के बारे में अगले वक्ता ज़्यादा बताएंगे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आज हम जो यहाँ लोग इकट्ठे हैं, ये बहुत लोग इकट्ठे, बहुत ज़्यादा लोग हैं, इन्हें आप कम मत समझो, क्योंकि बात धर्म की हो रही है तो फिर भी मेरा मैं नहीं मान रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध को जब समृद्धि प्राप्त हुई, सिद्धार्थ जब तथागत बुद्ध बन गए, तो वो जो संबोधि थी